Hello बच्चों, let's read a given question. The question says 4 gram of radioactive material of half-life 10 years is kept in a stove for 15 years. How much material is disintegrated? So we need to understand about the concept of radioactive decay law for this understanding this question. So as a key concept, we can say as per the radioactive decay law, we can say the rate at which the nucleus are decaying, that is dN by dt, is proportional to number of active nuclei, right? So this is what the statement is. So accordingly we can say dN by dt uh, will be equals to lambda into n, where lambda is the decay constant and यहाँ पे we put a negative sign just to indicate that के dN by dt, or we can say nucleus are decaying with respect to time, right? अब फ्रॉम दिस सिचुएशन इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं, या फिर वी कैन से द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट भी हम इसे कहते हैं बेसिकली. तो यहाँ से वी कैन सी बाय सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन हैव द वैल्यू दैट इज n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी. यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स. n जो है वो है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम t, एंड n नॉट इज the number of active nuclei initially present, right? And from here we can say if n becomes n naught by 2, यानी कि half decay हो जाए तो time will corresponds to the half life, that is t half. So in that situation we can see जो t half की value आती है, it comes out to be 0.693 divided by lambda, or we can write it as to be natural log of 2 divided by lambda. So these are the few important points that we need to keep in mind. Also one important point, we can say for 1 mole of a substance has Avogadro's number, that is 6.023 10 raised to 23 atoms present in it. So ये एक basic चीज we need to be clear with. अब यहाँ से we can try to solve the question. We can use this expression and we can get the answer. सबसे पहले we can have the value of lambda from t half. t half expression हमें given है, ln of 2 लिखते हैं हम इसको, ln of 2 divided by lambda just for calculation purpose. तो lambda की value हमारे पास आ जाएगी ln of 2 divided by uh, t half has been given as 10 years, right? So ये value मिल गई. अब we can say therefore now n is equals to n naught e raised to minus lambda t. अब यहाँ पे again we have to be clear with the term n is the number of undecayed element, यानी कि number of active nuclei present at time t. हमें कितना disintegrate हो गया वो calculate करना है, right? So अब हम n को क्या लिख सकते हैं, n is the number of active nuclei present, right, at time t. So इसको हम लिख सकते हैं, लेट्स से उसका जो वेट प्रेजेंट होगा आफ्टर टाइम टी इट इज w, या फिर मास जो प्रेजेंट होगा उसको हम मान लेते हैं m. सो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो भी वो सब्सटेंट होगा उसका कुछ तो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो हम उसको मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट mw इनटू, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से हम इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं Na. दैट विल बी इक्वल्स टू, सेम चीज यहाँ के लिए होगी, इनिशियली 4 ग्राम ऑफ मास हैज बीन प्रेजेंट, सो 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ एक्टिव एवोगैड्रोस नंबर. सो इसके लिए भी हमने यही लिखा, इनटू इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस ऑफ, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 अपॉन ई रेस टू लैम्डा, लैम्डा हो गया हमारा ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 10 इनटू टाइम हमें गिवन है 15 ईयर्स. सो दिस इज हाउ द वी कैन राइट द एक्सप्रेशन टू गेट द आंसर इजीली. सो यहाँ से हम देख सकते हैं NaMW कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये सेम मटेरियल है. तो वी कैन से जो हमें मास बचेगा एट द एंड ऑफ दिस टाइम, इट विल बी m विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू, अब यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन ई रेस टू ln 2, और ये हो जाएगा 3/2, राइट? सो ln, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 रेस टू 3/2, राइट? सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब ई रेस टू ln क्या होता है, वही वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 अपॉन 2 रेस टू 3/2. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारे पास √2, एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि पहले हम इसको क्यूब कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 एंड उसका रूट लेंगे तो 2√2. सो ऊपर 4 है, नीचे 2√2 है, सो 2/2√2 यानी कि 2/2 रूट, सॉरी 2/2√2 बचेगा. इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं हम. तो ये वैल्यू आएगी ऊपर से 4/2 √2
and that will be equals to 2 by root 2, or we can say it has to be root 2. So root 2 की वैल्यू होती है 1.414. सो वी कैन से मास हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जो रिमेनिंग है ये बच रहा मास है, बचा हुआ मास 1414 ग्राम. हमें चाहिए कितना डिसइंटीग्रेट हो गया. सो वी कैन से देयरफॉर डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल को हम लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज 4 माइनस ऑफ 1.414 एंड दैट गिव्स अस द आंसर एज 2.586. सो यहाँ से हम देख सकते 2.586 ग्राम, राइट. सो इतना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.